जी। नमस्ते आप सबको। मिस्टर जय चार्ल्स। श्री चंद्रोपासना। नमस्ते आज आचार्य। हमारा तीसरा सत्र है। इसको अभी आरंभ करते हैं। आज मैं आपको बहुत संक्षेप में कि मैं हमारा जो मन है इसके बारे में क्या बताया गया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं उपासना का अर्थ है मन से वियुक्त होना, अलग होना। और योग दर्शन में उसको कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ये जो चित्त वृत्ति निरोध है इसमें आप तभी सफल होंगे जब आप अपने मन को समग्र रूप से जान सकेंगे। तो सांख्य दर्शन 6 अध्याय में है। इसका दूसरा अध्याय मन के बारे में। तो वहां से जो हम समझ सकते हैं वो बातें मैंने इस सूत्र में रखी है। तो इसको आप ऐसे देखिए कि हमारे सिर में भी एक विशेष स्थान में, जिसको मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा क्या है? ये जो ललाट है हमारा, दोनों आंखों की भौवें के बीच का स्थान, इसके थोड़ा पीछे, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो ब्रेन की स्टडी करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट, उस स्थान को एक छोटा सा, वहाँ छोटी सी गुफा है, हृदय गुहा कहते हैं उसे। आप कंफ्यूज मत होइए हृदय से। ये उपासना के संबंध में इसको हृदय बोला जाता है, जहाँ हमारा मन का, जहाँ मेरा आत्मा का निवास है। तो यही लिखा मस्तिष्क, ब्रेन में। यह जो छोटी सी मूर्धा के स्थल में जहाँ एक छोटी सी गुफा है, हृदय गुहा, वहां पर ये सारा कुछ सिस्टम बैठा हुआ है। इतना अधिक सूक्ष्म है ये सब। तो यह जो सबसे बाईं ओर गोलाकार है, यह मैं हूं, मेरा आत्म तत्व। अब सांख्य और योग दर्शन में इसको पुरुष कहा गया है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है, आप अधिक परेशान ना हो इनके कारण। तो आत्मा तो हर कोई जानता है, ये मेरी चेतन शक्ति है ना, ये हमारी चेतना है। ये चला जाए तो डेड बॉडी हो जाती है, मृतक शरीर है ना। तो यह, और जो इसका मन है, ये मिलकर एक, इसको आत्मा का सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सटल बॉडी, है ना, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों से जो पदार्थ जाने जाते हैं उन्हें हम स्थूल पदार्थ कहते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, जो माँ के गर्भ में बनता है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जिसे हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, है ना। ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना है, जो, जिसके अंतर्गत मन है ये सब। तो ये मैं आत्मा और मेरा सूक्ष्म शरीर, हम अपने पिता के शरीर में पहुंच जाते हैं किसी तरह से, उनके भोजन में, या उन्होंने जल पिया, उन्होंने श्वास ली, और फिर पिता के शरीर से हम माता के गर्भ में पहुंचते हैं। तो जो एक शुक्राणु है वो हमें ले जाया। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत छोटे आकार के हैं, नैनो स्केल से भी बहुत छोटे हैं ये सब। तो हमारे ऋषियों ने हमारे मन की जो विवेचना की है वो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे डायमेंशंस में है ना। तो इस मन के 3 अंग हैं। तो पुरुष के जो सबसे निकटतम है उसे बुद्धि कहते हैं। उसके बाद है अहंकार। उसके बाद है मनस।
फिर हमारी ये पांच इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम जगत को जानते हैं, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। सांख्य में इनको बुद्धि इंद्रिय बोलते हैं। बुद्धि इंद्रिय इसलिए कहा कि यहां से जो सिग्नल आया वो बुद्धि तक पहुंचता है। तो ये पांच इंद्रियां आप जानते ही हैं। हम देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श, ये हम जगत के विभिन्न पदार्थों से इतने सिग्नल को पकड़ते हैं। और ये पांच में से पांचों सिग्नल इन इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो बोनस है वो एक समय में किसी एक का ही सिग्नल पकड़ता है। वो भी हम जानते हैं। जब हम देखने में बहुत संलग्न हो जाते हैं, फोकस्ड है, तो कोई हमें बोले तो हम बोलते हैं मैंने सुना नहीं आपका, मेरा ध्यान देखने में था, है ना। आई हर्ड यू बट आई वॉज नॉट लिसनिंग टू यू, आई डेंट लिसन टू यू, क्योंकि मैं देखने में बहुत संलग्न था। तो एक समय में एक ही इंद्रिय का ज्ञान का सिग्नल मनस लेता है। और ये इतनी तेजी से हुआ है, जैसे अभी आपको लग रहा है कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं और मेरी बात भी सुन रहे हैं। तो आप कहेंगे मैं तो देखना और सुनना दोनों हो रहा। असल में दोनों एक साथ नहीं हो रहे। एक क्षण में आपने देखा और उसके अगले क्षण आपने सुना, और दोनों ही सिग्नल बुद्धि तक पहुंचे। तो यह सब बहुत तेज गति से हो रहा है, हो सकता है प्रकाश की गति से भी तेज। तो ये हमारा बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सिस्टम है, बहुत छोटा और बहुत तेज गति का है। इसीलिए मन को हम साधना चाहे, कोई चीज बहुत छोटी हो और बहुत तेज दौड़ती हो, तो उसे पकड़ पाना आसान नहीं है ना। इसलिए चित्तवृत्ति निरोध इतना आसान नहीं है। पर हम समझना चाहते हैं कि कैसे ये सब काम करता है। तो बाहर से हमने कुछ देखा सुना, वो मनस ने पकड़ा, मनस ने अगली इकाई को दिया अहंकार को। बताऊंगा मैं इनका अपना अपना क्या काम। तो मनस का क्या काम है? वो इंद्रियों का एक तरह से प्रबंधक है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है ना। तो क्योंकि पांच इंद्रियां तो जाने बुद्धि इंद्रिय है और पांच कर्म इंद्रियां भी हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। तो ये 10 इंद्रियों का संचालन करता है। तो कब हमें क्या करना है, मनस उनसे जुड़ता है ना। तो मनस का तो ये काम है। अहंकार का काम मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अभी हमने देखा कि समझिए एक फूल को हमने देखा है, तो वो अहंकार तक पहुंचा, मनस ने लिया, चक्षु इंद्रिय से देखा हमने, फिर बुद्धि तक पहुंचा। फिर पुरुष ने, ये जो मैं हूं, जैसे मेरे सामने लैपटॉप स्क्रीन है, वैसे ही बुद्धि पटल है। बुद्धि भी एक स्क्रीन जैसी है। उसके ऊपर फूल का चित्र बन गया, मैं फूल देख रहा हूं। तो अगला क्या काम करते हैं हम? जब भी बुद्धि के पास कोई चीज आती है, तो इसको बुद्धि का अध्यवसाय कहते हैं। कि बुद्धि कुछ निश्चय करती है कि ये फूल गुलाब का है या गेंदे का है, ये कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसे मुझे सूंघना है, मुझे इसकी गंध अच्छी लग रही है, मैं इसके पास जाना चाहता हूं, मैं तोड़ना चाहिए या नहीं। सारे निर्णय यहाँ बुद्धि की आती है ना। तो अभी हम देखेंगे कि सामने जो आंखों के सामने एक फूल मुझे दिखाई दे रहा है, तो तत्काल ही ये सब इतनी तेजी से होता है, हम समझते हैं ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। पर ये बड़ी विलक्षण चीजें हैं, थोड़ा आपको जानना चाहिए। सबसे पहले अब देखते हैं कि मैं निश्चय करना चाहता हूँ ये फूल गुलाब का है या गेंदे का है। क्योंकि गुलाब पीला गुलाब है और गेंदा भी पीला है, थोड़ी दूर से मुझे लग रहा है और मैं थोड़ा संशय में हूँ। तो मैं निश्चय करना चाहता हूँ। फिर मैंने चित्र को अच्छी तरह से देखा,
अब निश्चय करने के लिए मुझे पुराने फूल मैंने देखे हैं, मैंने गुलाब भी देखे हैं, गेंदे के फूल भी देखे हैं। इसीलिए मैं अभी अनिश्चय में हूं कि कैसे ये कौन सा फूल है जो अभी मेरी आंखों के सामने है। तो क्या होगा? तो बुद्धि, अब यहीं पर अहंकार का आप रोल समझ जाइए। अहंकार में पुराने जितने भी फूल हमने देखे हैं उस सबकी स्मृति यहाँ पड़ी हुई है, मेमोरी जिसको पर यहाँ खाली ज्ञान की स्मृति नहीं है, यहाँ बहुत कुछ पुराना है। पुराना ज्ञान तो है, पुराना कर्म भी है। मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ, और जो मैंने बचपन में लिखावट बनाई थी उनके संस्कार, आपने संस्कार शब्द सुना होगा, सारे संस्कार यहाँ अहंकार में होते हैं, है ना। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए ये जान गए कि मनस तो हमारी इंद्रियों का संचालक है, मैनेजर है। अहंकार में सब पुराना ज्ञान कर्म और इनके सब, जैसे लाइब्रेरी में कैटलॉग करके सब किताबें अच्छी तरह से संभाल कर रखते हैं और जो पुस्तक चाहिए हमें तुरंत मिल जाती है, वैसे ही सब कुछ यहाँ हमारी यही है, पर्सनल लाइब्रेरी। तो अब बुद्धि को निश्चय करना है ये फूल गुलाब का है या गेंदे का है। तो पुराने जितने भी गुलाब मैंने देखे हैं उनके चित्र यहाँ से मैं मंगाता हूँ और उनको मिलान करता हूँ, और गेंदे के भी चित्र मंगाता हूँ। तो ये जो एक पाइपलाइन है जो बुद्धि अपने अहंकार से पुराना डाटा मंगा रही है, इसका एक पाइपलाइन का एक विशेष नाम है, इसका नाम है चित्त। तो चित्त क्या कहता है? चित्त सब पुरानी बातों को याद कराता है। तो कल मुझे अवसर मिला तो मैं कल दिखाऊंगा, अगली बार बृहस्पतिवार को। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखा है चित्त स्मरण कराता है, तो उनका ये आशय है। तो ये चित्त क्या है? पुराने गुलाब के फूल के चित्ते लाएगा, पुराने गेंदे के चित्ते लाएगा, और फिर बुद्धि उनसे मिलान करेगी, और बुद्धि फिर निश्चय करती है मेरे सम्मुख जो फूल है वो गुलाब का फूल है। इसको बुद्धि का अध्यवसाय कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो बुद्धि का अध्यवसाय शब्द भी सांख्य में है, कभी मौका लगा तो दिखा भी सकता हूं आपको। तो इसमें अधि उपसर्ग है, अवसाय। अवसाय जैसे आप जानते हैं व्यवसाय, है ना, आपने व्यवसाय शब्द सुना हुआ है। तो अवसाय यानी किसी की ये उसका नेचुरल फंक्शन है। तो बुद्धि के सामने जो कुछ भी आता है, बुद्धि नैसर्गिक रूप में सबसे पहले उसका काम क्या करती है कि भाई ये है क्या चीज, ये कैसे रंग की है, क्या रूप है, क्या चीज, ये उसका निश्चय करती, क्योंकि ये उसका अवसाय है, यही काम है उसका। जैसे आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, वैसे बुद्धि का काम है निश्चय कराना। और अधि उपसर्ग लगा है, अधि क्यों? अध्यक्ष के लिए अधि बोलते हैं, अधिकार शब्द है। अधि है कि ये ऑटोनोमस डिवाइस है, इसको किसी की सहायता नहीं चाहिए, ये बहुत पावरफुल डिवाइस है ना। तो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर, अंग्रेजी में बुद्धि को इंटेलेक्ट बोलते हैं, इस बुद्धि के कारण ही हम बड़े से बड़े पशु से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम हाथी को भी अपने वश में कर लेते हैं, है ना। तो ये बुद्धि का ही बल है। तो इस तरह से हमने एक फूल देखा, यहाँ तक वो चित्त आया और मैंने निश्चय किया, और उस प्रक्रिया में पुराने डाटा का उपयोग किया गया। तो एक पाइपलाइन है जो चित्त है, जो अहंकार से पुरानी चीजें लाती रहती है। चित्त की भी ये आदत है, हम रात में सो जाते हैं लेकिन स्वप्न आते हैं। तो बुद्धि तो उस समय काम नहीं कर रही, हम उस समय कुछ सोच विचार तो नहीं कर रहे, लेकिन चित्त एक चलचित्र दिखाया, एक शोभा यात्रा जैसे हो रही है, और हम असहाय होकर वो देख रहे हैं, क्योंकि चित्त की ये आदत है
अहंकार से पुरानी चीजें लाना। तो स्वप्नावस्था में तो होता ही है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपनी बुद्धि को तो कह देते हैं भाई क्रियाकलाप बंद करो। तो पहले सत्र में ही मैंने बताया आपको, पतंजलि ने योग की परिभाषा, योग बुद्धि वृत्ति निरोध नहीं किया, चित्त वृत्ति निरोध किया। क्योंकि बुद्धि के क्रियाकलाप को रोकना थोड़ा आसान है, पर चित्त में जो गतिविधि होने लगती है, चित्त अहंकार से न जाने क्या क्या लाता रहता है, वो एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति क्या है? ये बुद्धि तो शांत हो गई है, लेकिन चित्त पर कुछ आ रहा है। तो उन्होंने कहा चित्त वृत्ति का निरोध करो, उनको रोको। तो यह योग को सफलता, योग में सफलता ऐसे ही मिलती। तो आइए, हम फूल देख रहे थे, फूल का हमने निश्चय भी किया। अब समझिए, मुझे इच्छा हुई कि मैं फूल के पास जाऊं, उसकी सुगंध को निकट से लूं। तो मैंने बुद्धि से ये निश्चय किया, बुद्धि से ये भी निश्चय किया था कि ये फूल गुलाब का है या गेंदे का है। और बुद्धि से ये भी हम निश्चय करते हैं उसके पास जाना है या नहीं जाना है। यह कर्म के बारे में निश्चय हुआ है। फूल में जब गुलाब और गेंदे का निश्चय था, वो ज्ञान के बारे में था। अब कर्म के बारे में है कि मुझे क्या करना है। तो मैंने निश्चय किया फूल के पास जाना है। तो हमने वो जो आदेश है वो अहंकार को दिए। और अहंकार में मैंने जब बचपन से ही चलना सीखा था, तो उसमें ज्ञान के ही संस्कार नहीं है, ज्ञान की स्मृति नहीं है। कर्म के भी सब एक के बाद एक, जो जो हमने चलना, लिखना, बोलना, जो जो हमने क्रियाएं की है, उनके भी सब संस्कार यहाँ बने हुए हैं। तो अहंकार बोल देता है ठीक है भाई, तो उसके पास चलने के भी संस्कार हैं। तो वो संस्कार मनस को धकेलते हैं कि भाई हमें अब चलने की इच्छा है। तो मनस पे ये जो पांच कर्मेंद्रियां नीचे के डिब्बे में दिखाई है, हाथ, पैर, वाणी, प्रजनन और उत्सर्जन, ये हमारी पांच कर्मेंद्रियां। तो मनस इनको एक्टिवेट करता है, तो पांव चलने लग जाते हैं। अब यहाँ आप देखिए, पांच तीर, पांचों एक साथ जा रहे हैं मनस। यहाँ ज्ञान के मामले में एक समय में एक ही जा रहा था। तो यहाँ पांच क्यों जा रहे हैं एक साथ? कि यहाँ मल्टीटास्किंग हो रही है ना। मल्टीटास्किंग, हम चलते भी हैं और चलते चलते हाथ जेब में डाल के रुमाल भी निकाल लिया, हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, और बोल भी रहे हैं कुछ। आप जानते हैं ना, हम मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं आपको आज ये चित्र दिखाना चाहता था कि सांख्य में दूसरे अध्याय में हमें क्या बताया गया है। तो मन के तीन अंग हैं, बुद्धि, अहंकार, मनस। चित्त एक अलग इकाई नहीं है। तो ये हम कल परसों देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में हमें इसके बारे में कुछ बताया गया है कि उसका आशय यह है कि बुद्धि के अंतर्गत ही चित्त है। इसको हम कहते हैं बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव है। चित्त स्वतंत्र कोई इकाई नहीं है ना। बुद्धि में ही चित्त का अंतर्भाव है। तो बुद्धि थोड़े ऐसे तो अध्यवसाय करती है, शांत हो गई तो चित्त बन गई। चित्त बनकर वो अहंकार से कुछ ना कुछ लाती रहती है। अभी हम ध्यान में बैठेंगे, ब्लैंकिंग टेक्निक हम जान गए हैं, हम चित्त को खाली कर देंगे। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चित्त पर फिर कुछ आने लगेगा, है ना। तो वो चित्त वृत्ति है। और आपने उस पर ध्यान ज्यादा दे दिया तो आपने चित्त को बुद्धि बना दिया। तो हम ध्यान का अभ्यास जब करते हैं तो हम बोल देते हैं कि विचार में मत जाना भाई। चित्त पर कुछ आ भी गया है तो बस उसे देखते रहो दूर से ज्यादा, या उसे भी हटाने का यत्न करो कि दोबारा ब्लैंकिंग टेक्निक का उपयोग करो। क्योंकि हमें उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध, है ना। उस उद्देश्य को हमेशा याद रखना। और वो सुषुप्ति से हम परिचित हैं। तो सुषुप्ति जैसी अवस्था हमें ध्यान से प्राप्त करनी।
तो आइए इस स्लाइड पर हम अब ज्यादा हम समय नहीं देंगे, काफी समय दे दिया। अब हम देखेंगे, बस 3 वाक्य मैंने छोटे से लिखे हैं, उसको हम देखते हैं। कर्म का आरंभिक छोर। कर्म कहाँ से शुरू होता है? अभी हमने जो देखा कि बुद्धि ने गुलाब को देखा और निश्चय किया कि गुलाब के पास जाना है, तो बुद्धि से ही हुआ है कर्म का आरंभ। और जब मैं चलने लगा तो हाथ में या जेब में चला गया, या मैं गर्मी के दिन में पसीना ऐसे आ गया तो मैंने पोंछ लिया रुमाल से। तो यहाँ तो बुद्धि अभी समझिए फोन पर किसी से बात कर रही है, तो भाई किसने रुमाल से पसीना पोंछा? बुद्धि तो भाई बातचीत में लगी हुई है। तो देखिए अहंकार ये काम कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो है चेतन कर्म, जहाँ बुद्धिपूर्वक निर्णय लिए जाते हैं, उनका आरंभ है बुद्धि से। और जो अवचेतन कर्म है, सब कॉन्शियसली हम अनायास कर बैठते हैं, बहुत सोच समझ के नहीं किया, उनका आरंभ होता है अहंकार से। ज्ञान का अंतिम छोर। ज्ञान जब तक बुद्धि पर न पहुंचे तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो आपने आपके कान ने किसी के शब्द सुने और आपकी बुद्धि तक नहीं पहुंचे, तो आप दोबारा बोलते हैं, भाई क्षमा कीजिएगा, दोबारा बोलिए मुझे, मैं मेरा ध्यान नहीं था आपकी बातों पर उस समय। तो ज्ञान का अंतिम छोर है बुद्धि तक पहुंचना। अब एक शब्द और है, क्योंकि चेतन सत्ता का प्रमाण यही है कि उसमें कर्म करने की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है और भोग की शक्ति है। पर पहले ही मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, ये भोग एक टेक्निकल टर्म, ये भोग विलास वाला शब्द नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है। ये भोग क्या है? यह जो ज्ञान है जो बुद्धि तक आ गया, अब यह आत्मा को इतना अच्छा लग गया है कि वो उसको ओढ़ लेता है, उसको अपने गले लगा ले। कोई चीज हम इससे उतना अटैच्ड है कि हम एकदम उससे गले लगना चाहते हैं। तो जब हम गले लगना चाहते हैं तब वो ज्ञान भोग बन जाता है, जब उनको एकदम हम पकड़ लेते जकड़ लेते। तो देखिए ज्ञान का भोग बनना आवश्यक नहीं है। ये सब बातें और गहराई में हम कभी जाएंगे तो देखेंगे। ज्ञान का भोग बनना आवश्यक नहीं, पर भोग बन जाते हैं। और भोग का परिणाम, इसीलिए मैंने कहा ये भोग शब्द टेक्निकल टर्म है। क्यों? क्योंकि भोग का परिणाम सुख भी है तो दुख भी है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं है, कितना ही हम चालाकी करें, कितने ही स्मार्ट हो जाएं, खाली सुख हमें मिले ऐसा हो ही नहीं पा सकता। सुख के साथ दुख भी आ ही जाता है ना। तो ये बातें मैंने आज आपको ये चित्त के हिसाब से समझा दी हैं। अब हम संध्या का, क्योंकि आज मैंने मन बना लिया है, कुछ मंत्रों का अर्थ का आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए अब संध्या हम कहते हैं। वो हम बता ही चुके हैं, ब्लैंकिंग टेक्निक। यदि कोई नया आया है तो हम पहली बार फिर बहुत जल्दी से बता देते हैं ब्लैंकिंग टेक्निक क्या है। हम गायत्री मंत्र तक पहुंचेंगे, सामान्य जैसे संध्या करते हैं। अंत में जब गायत्री, और हमारी संध्या शुरू होगी ओम शन्नो देवी से। और आज मैं महर्षि दयानंद की पंच महायज्ञ विधि वाली पुस्तक दिखा दूंगा। तो वहां संध्योपासना सबसे, वहां संध्या को जो संध्योपासना बोला गया और पहला मंत्र सन्नो देवी लिखा गया। तो मैं सब प्रमाण की बातें कहता हूँ, उल्टी सीधी बातें कभी नहीं बोलता। तो महर्षि दयानंद का प्रमाण जो है वो बातें आपके सामने रखूंगा। तो आज हम वो पहले मंत्र पर चर्चा भी करेंगे, ओम शन्नो देवी। पर अभी मैं ये संध्या हमारी कैसी होगी ये बता रहा हूँ। शन्नो देवी से हम मंत्र पढ़ते जाएंगे, और जब गायत्री मंत्र आएगा उस समय मैं आपको एक संकेत दूंगा ओम बोल के। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद उसके साथ आप क्या करेंगे? आप एक सांस को बाहर फेंक, जहां सांस को बाहर फेंकने के बाद आप जब पूरी सांस फेंक दें, अब क्या है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपकी श्वास तो जैसे अभी ऑटोमेटिक चल रही है,
चिंता की कोई बात नहीं है। आपने सांस बाहर फेंक दिया। अब इस शरीर को अपना ऑटोमेटिक काम करने दीजिए। और ये जो ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी फोर्स है, हमारे वैदिक दर्शन में उसको प्राण बोलते हैं। प्राण सुषुप्ति में भी चलते हैं। हमें बुद्धि से नहीं काम कराना, अपने आप चलते हैं। तो प्राण की श्वास की गति का हिसाब लगा लेंगे। पर आपको बुद्धिपूर्वक क्या करना, सांस को बाहर फेंकना है, और फिर अपना ध्यान, आंखें आपकी बंद है, यहाँ जो मैंने मूर्धा वाली बात बताई थी वहां पर आपको ध्यान ले जाना है। सांस से अब आपका कोई मतलब नहीं। और वहां क्या है, आपका चित्त है, खाली पड़ा है। चित्त वृत्ति निरोध आपका हो चुका है। और उस अवस्था को, आपकी चित्त की जो ब्लैंक अवस्था है, उसको जकड़े रहना, उसको पकड़े रहना, उसी में खो जाना। जैसे आपको कुछ और चीज से, दुनिया से मतलब नहीं है। किसी और चीज से मतलब आ गया तो आप उपासना के काबिल ही नहीं है। आपको उस उपासना की क्वालिफाइड नहीं है आप। उपासना में जाना है तो ईश्वर के अलावा और कोई चीज का ध्यान आना ही नहीं चाहिए। तो ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि जब आपका ईश्वर के प्रति प्रेम बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा तो कोई और चीज से आपको मतलब नहीं होगी। तो ये चित्त अपनी आदत से जो लाचार है, कुछ ना कुछ लाता है अहंकार से, वो समझ जाएगा मेरे स्वामी को कोई भी चित्तवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता अभी। तो वो चित्तवृत्ति लाना भी बंद कर देगा। और अभी आएंगी, अभी आपके आरंभिक दिन है, तो चित्तवृत्ति आई आपके पास, बहुत हल्के स्तर पर है, ठीक है, आप सहन कर लीजिए। और थोड़ी ज्यादा है, हलचल ज्यादा है, फिर से वही कीजिए। इसको हम ब्लैंकिंग टेक्निक बोलते हैं। सांस को बाहर फेंका और सांस से कोई मतलब नहीं रखा, और जो चित्त की रिक्त अवस्था है उसको फिर से जकड़ के रखा। तो ये साइकिल बार बार दोहराते जाना है कि हमें सुषुप्ति जैसी अवस्था प्राप्त हो। आइए अब हम शुरू कर रहे हैं संध्या का, संध्योपासना इसको कहेंगे। ओम शन्नो देवीर्यभिष्टय आपो भवन्तु पितये संयोभिष्यवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम श्रियः, ओम बाहुभ्यं यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनः हृदये, ओम जनः पुनः तु नाभ्याम्, ओम तपः पुनः तु पादयोः, ओम सत्यं पुनः तु पुनः श्रेयसि, ओम खं ब्रह्म पुनः तु सर्वत्र, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं च विद्या तपसो अध्यजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो अर्णव।
ॐ समुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पितरे संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो शम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरीशव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणो धिपतिः प्रदाकु रक्षितान्नमिषव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्बे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमो धिपतिः स्वजो रक्षिता शनिशव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कर्माशगीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति श्रुतो रक्षिता वर्षमिषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्पयिष्व पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्या सूर्यमगन्मजो तिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति के तव दिशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुरमित्यस्य
वरुणस्याग्निः आप्याद्यावः पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्यते पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं पब्रवाम शरदशतमदीनस्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासना दिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शांति शांति। आज हम पहला मंत्र लेना चाहते हैं।
ये महिषी दयानंद द्वारा लिखित पंच महायज्ञ विधि बहुत छोटी पुस्तिका है, जहाँ आरंभ में है अथ संध्योपासना। तो पहला पंच महायज्ञ में पहला ब्रह्म यज्ञ संध्योपासना। तो उसमें सबसे पहला मंत्र है ओम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीत संयोभिष्यवन्तु न। बहुत संक्षेप में बताऊंगा, समय कम। यह जो संस्कृत भाषा की विशेषता है कि वहाँ शब्द आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं पाठशाला जाता हूँ, तो हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं मैं पाठशाला जाता हूँ। अंग्रेजी में बोलेंगे आई गो टू स्कूल, और उसको इसी क्रम में बोला जाएगा। पर संस्कृत में अहम पाठशालाम गच्छामि। अब इसमें पाठशालाम अहम गच्छामि, गच्छामि अहम पाठशालाम, आप कोई भी इधर उधर कर सकते हैं। शब्द अर्थ में, वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये बात ध्यान रखनी। तो छंद के हिसाब से ये जो मंत्र है गायत्री छंद है 24 अक्षर वाला। इसके 8-8 अक्षर के 3 अंश बन जाते हैं, है ना। तो छंद के लिए कुछ शब्द आगे पीछे किए जाते हैं। ये तो वेद की वाणी, ईश्वर की वाणी है, तो इसमें तो सब परफेक्शन है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो देवी शब्द है वह आपा के साथ है ना, वो शरणों के साथ नहीं है। एक जो जमाना था जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, बहुत से परिवारों में कन्या का जन्म हुआ है तो नाम रख दिया गया शन्नो देवी। आपने भी सुना होगा शन्नो देवी, पर यहाँ शन्नो देवी नहीं है। असल में यह देवी शब्द है आपा के साथ। तो ये 3 अंश हैं इसके। शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोभिष्यवन्तु। तो ये आपा शब्द एक थोड़ा अनोखा शब्द है, ईश्वर का ही नाम है, वो सब जगह व्याप्त है, इसलिए आपा है। पर बोलचाल में आपा जल के लिए है। पर ये विचित्र शब्द है 2 ढंग से, कि ये हमेशा बहुवचन में ही है और यह स्त्रीलिंगी शब्द है। तो ये जो देवी शब्द है वो असल में आपा के लिए। शन्नो असल में यहाँ कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ 2 पद हैं, शम और न। न पद आपको तीसरे हिस्से में भी दिखा है, संयोभिष्यवन्तु न। तो यही न यहाँ है। तो कई जगह विसर्ग होने पर न का नो हो जाता है, धियो यो न प्रचोदयात् है ना। लेकिन यहाँ शम नो देवी, तो यह शम है। शम है कल्याण के लिए, शंभवाय च। अभी हमने ईश्वर को नमस्कार किया, नमः शंभवाय च बोला। शम है जो कल्याण करता, न मतलब हमारे ऊपर। शम और न का अर्थ हो गया हमारे ऊपर कल्याण करने वाला। कौन है? वह आपा देवी है, जो सब जगह है जगत में व्याप्त, है ना। जल भी ऐसा ही एक है। जल समुद्र में, नदी में, सब जगह है, लेकिन जल की वाष्प तो ऊपर हवा में, वायुमंडल में भी है। पर यह आपा तो एक विचित्र जल है, यह ईश्वर का ही नाम है। तो ईश्वर को आपा ऐसे जल जैसा बता दिया, क्योंकि जल जब न हो, हमें अभी गर्मी का मौसम है, प्यास लगे ही हो, और समझिए हम गलती से पानी की बोतल साथ में रखना भूल गए, तो कितनी समस्या हो जाती। जो क्षुधा से पीड़ित है, जिसको प्यास सता रही है, हम सबको इसका अनुभव है। प्यास का सताना बहुत बड़ी पीड़ा है, लेकिन जल पीने से वो शांत हो जाती है। तो जो शांत होना है वो शम भाव कहते हैं। उस जल में शक्ति थी हमारा कल्याण करने की। तो ये जो आपा देवी है, उसमें हमारा कल्याण करने की शक्ति है, भावना। श्रम न देवी अभिष्ट है, कल्याण भी कैसे करती। जो भी अभिष्ट पदार्थ हैं, जो भी हम दिन में सुबह सोचते हैं आज मुझे क्या प्राप्त करना, वो मेरा उस दिन का अभीष्ट पदार्थ होता। वो जो कल्याणकारी
आप देवी ईश्वर सब जगह व्याप्त है। हमें जो कुछ भी चाहिए होता है वही उसी से वही देती। हम समझते हैं किसी और ने मुझे दिया या मैंने अपनी शक्ति सामर्थ्य से पाया, पर आप थोड़ा जरा विचार करेंगे तो उस कल्याण का ये आपा देवी की कृपा से आपको मिला है। पर वो खाली आपको अभीष्ट पदार्थ ही नहीं देती, पीत है जो आपने नहीं सोचा है पर आपके भले के लिए है। हमने किसी ने सोचा था क्या कि हमारे शरीर में 2 किडनी होनी चाहिए? किसी ने ये सोचा था क्या? किसी ने सोचा था क्या हमें 2 आंख ही मिलनी चाहिए, कि एक आंख कहीं गड़बड़ा जाए तो दूसरी आंख से काम? तो बहुत सी चीज हमने सोचा भी नहीं, हमने मांगा भी नहीं, वो हमेशा हमें अपने आप दे देती है। हम तो बहुत थोड़ा सा सोच सकते हैं, थोड़ा कल तक का ही सोच सकते हैं। आपा देवी हमारा देश काल आगे पीछे पूरा सोचती है, तो हमें अभिष्ट पदार्थ भी देती है और पीत है जो हमने सोचा नहीं। तो हवन में भी शुरू में एक मंत्र आता है, इष्टापूर्ते। तो इष्टापूर्ते वाली भावना यहाँ है, अभिष्ट है पीत है। तो चले, प्यास लगी आपको, पानी दे दिया आपा देवी ने। पर एक और ढंग है ये आपा देवी। आपा देवी संयोग, ये सम वाला ही संयोग है षष्ठी में। संयोग यानी सम की, कल्याण की। अभिस्यवंतु यानी निरंतर जैसे बहा हो, वर्षा हो रही हो। स्यवंतु, स्याओ, कोई भी चीज बहती, इसी से सहिता शब्द बना नदी के लिए, जो भी बहता है। अभिस्यवंतु, ये कल्याण की जैसे वर्षा लगातार बह रही है। जैसे आप एक जल के धारा के बीच में अंदर डूबे हुए हैं। और हाँ, हम सब असल में ऐसे ही हैं। यही हमारी विडंबना है। मछली जल में रहकर भी प्यासी है। उपासना का यही है। तो इस पहले मंत्र में ही संध्योपासना का भाव बता दिया कि हम ऐसे हैं कि उसकी वर्षा हो रही है। अब वर्षा में, समझिए आप वर्षा में भीग गए हो। जो वर्षा में भीग गया वो कभी कह सकता है क्या मुझे प्यास सता रही है? मैंने कहानी शुरू की कि आपको प्यास सता रही है और आपा देवी आपको जल दे रही है। और उसका जल देने का एक ढंग अभिष्ट है भी है, पीते है भी है। और एक अनोखा ढंग है कि अभिस्यवंतु की वो जल की धारा कभी रुकती ही नहीं है। तो ऐसी कल्याणकारी आपा देवी की गोद में हम जाना चाहते हैं। और वास्तव में हैं हम वहाँ। जैसे मछली को जल में रहकर भी प्यास है, वैसे ही हमारी भी हालत है। तो इसलिए हम कहते हैं उपासना सबसे आसान चीज है। जैसे एक बच्चे का माँ की गोद में जाना, बस जैसा एक बच्चे में अपनी माँ के प्रति लगाव है, उतना लगाव हमारे अंदर हो जाए तो देखिए ये उतना ही आसान। चलिए, आज फिर मैंने समय ज्यादा ले लेता हूँ। गीता जी से माफ क्षमा मांगता हूँ आप सबसे। पर हाँ, अब थोड़ा हम डिसिप्लिन अनुशासन अच्छा लाएंगे। तो तीनों भाग मुझे कहने हैं। थोड़ा उपासना के बारे में चर्चा भी करनी है, संध्योपासना का अभ्यास भी करना है, और मंत्रों का अर्थ भी बताते जाना। आप सबसे फिर मिलना होगा। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते।